ठीक है, तो ये आपने देखा और इसमें ये 2.8 प्लस 7 इंटू 0.1 मिलीमीटर, ध्यान रखना मिलीमीटर है, तो मैं क्यों ना इसको फिर सेंटीमीटर में बदल लूं, एक जैसी यूनिट होंगी। आर्यन, मेरी बात, आर्यन ही, अभिषेक, अभी जैसे पूछ रहे थे तुम, फिर से देखो वही बात आ गई, ये गलती होगी। और गलती पता है क्या होगी, कि हमने इस पे गौर नहीं किया कि ये सेंटीमीटर में है और ये मिलीमीटर में, तो जल्दी में पता है क्या कर जाएंगे, 2.8 इंटू प्लस 0.7 ऐड कर देंगे, जबकि इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा, तो 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी फिर हम मिलीमीटर के बजाय क्या रखें, सेंटीमीटर में। आंसर भी सेंटीमीटर में ही दे रखे हैं, उसने कहा है मेजर्ड वैल्यू इन सेंटीमीटर बाय द कैलिपर्स। लास्ट लाइन को देखो आप, लास्ट लाइन को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 7 इंटू 0.0, और ये गलती होगी। मैंने एक शीट आज शेयर करी है आपके साथ वर्नियर कैलिपर्स पर, ये आपका आंसर आ गया 2.87 सेंटीमीटर, लेकिन अभी तो आधा आंसर आया है। अब देखो आईआईटी वाले इतने आसान ऑप्शन नहीं देते। आप देखो ए बी सी तीनों में 2.87 2.87 2.87 है, क्योंकि ये तो हर बच्चा निकाल लेगा जो थोड़ा बहुत पढ़ के आएगा। सारा खेल है C2 को लेके, C2 को लेके सारा खेल है, इसलिए ए बी सी तीनों में 2.87 आंसर रख दिया उसने। डी ही तो अलग है। अब आपको अगर एग्जैक्ट आंसर पता होगा तब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किसके लिए, C2 के लिए। C2 जो है वो एब नॉर्मल कैलिपर्स है। कैसे करेंगे इसको, ये बहुत जरूरी है समझना यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, जो एक्चुअल में थ्योरी इसकी आती है, वो थ्योरी कहाँ से आती है ये समझना, कि यहाँ पर देखिए कैसा रहा होगा, इसकी बनावट कैसी रही होगी। ये कुछ ऐसा रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टफ है समझना। ये ऐसे इसके हेड रहे होंगे, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, ये मान लो यहाँ पे इसका, ये बनावट पे गौर करना, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, और कोई ऑब्जेक्ट आपने इसके बीच में रख दिया, जैसे कोई रॉड वगैरह जिसकी लंबाई नापनी थी। तो एग्जैक्ट क्या होती है थ्योरी इसकी, ये मान लो रॉड की लेंथ L जो आपको नापनी थी। ठीक है, तो हम पता है क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये 2 आ रहा है, अगर 2 आ रहा है तो फिर 1 भी आ रहा होगा, 0 भी आ रहा होगा। देखो यहाँ कहीं 1 होगा और यहाँ कहीं 0 होगा, समझना मेरी बात को। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैचिंग कहाँ हो रही है, मैचिंग हो रही है यहाँ पर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर एबनॉर्मलिटी क्या है यहाँ पे, एबनॉर्मलिटी बताओ, आप पढ़ो जरा क्या कह रहा है, कि वर्नियर स्केल के 10 खाने 10 खाने VSD और 11 MSD के बराबर हैं। ध्यान से पढ़ो उसको, यानी VSD की वैल्यू पता है कितनी आ गई, 11/10, और MSD की वैल्यू 1 मिलीमीटर ही है। तो यहाँ से VSD की वैल्यू आ गई 1.1 मिलीमीटर। दिक्कत अब यहाँ से आगे शुरू होगी, जब लीस्ट काउंट निकालोगे तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बताया था MSD माइनस VSD। मैंने क्या कहा, ये नॉर्मल कैलिपर्स नहीं है, एब नॉर्मल कैलिपर्स है, तो इसके लिए ये वाली थ्योरी काम नहीं करेगी। अब यहाँ 1 मिलीमीटर माइनस 1.1 मिलीमीटर करोगे तो यहाँ आके बच्चा फंस गया, 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट हो गया। माइनस में, ये बात नोटिस करिए, माइनस में 0.1 मिलीमीटर, जो कि हो नहीं सकता। नेगेटिव में लीस्ट काउंट का कोई मतलब ही नहीं बनता, सेंस ही नहीं बनता। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि VSD यहाँ बड़ा हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सेकंड वाला पार्ट जो है वो बेस्ट है। अब इसे कैसे करेंगे, इसकी जो अप्रोच बता रहा हूँ, ये अप्रोच ऊपर वाले में भी लगा के देख लेना, आंसर सेम आ जाएगा, यही वाला आंसर आ जाएगा ऊपर वाले में। लेकिन अप्रोच को समझो। गलती समझ में आ गई कि हम अगर ऐसे करने लगे, मैंने क्यों कहा बेस्ट क्वेश्चन है अब तक का, क्यों कहा, क्योंकि ये आप जो रेगुलर मेथड पढ़ के आए ना, हर बच्चा रेगुलर मेथड किताबों में पढ़ लेता है और उससे क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, ये वाला नहीं होगा। और मैंने इसी क्वेश्चन के लिए आपसे कहा था कि जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आईआईटी क्वेश्चन को फोड़ नहीं पाओगे। आईआईटी क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, और ये बेसिक चीजें अब आप समझो। क्लास हमारी 12 बजे तक होगी, अभी हमारे पास 12-13 मिनट हैं, तो ये चीज समझ में आ गई हो तो ये वाला पार्ट तो हटा देता हूँ, ये हमारे किसी काम का नहीं। गलती समझ में आ गई कि अगर हम ऐसे करेंगे तो कहाँ जाके फंसेंगे, लीस्ट काउंट नेगेटिव हो रहा है, जो यहाँ पे गलत है। लीस्ट काउंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो अप्रोच ये वाली है ये एबनॉर्मल वाले में नहीं लगेगी। कौन सी वाली, ये जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ये वाला है, ये एबनॉर्मल कैलिपर्स में काम नहीं करेगा।
तो फिर बेसिक से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक अब बता रहा हूँ, मैंने जो आपको पहले कहा था कि आगे कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो मैं आगे समझाऊंगा। और ये लास्ट फिनिशिंग क्वेश्चन है। लास्ट बॉल पे छक्का मारा धोनी ने, मैच जिता दिया। ये मान लो लास्ट बॉल पे 6 मारोगे आप। अब आप समझो कि क्या मैचिंग कहाँ हो रही है। मैचिंग हो रही है भैया आपकी यहाँ पे, मैचिंग हो रही है आपकी यहाँ पर। ये लाइन दिख रही हो, नहीं दिखी है मैं मिटा देता हूँ, दोबारा से दिखा देता हूँ। ये मैचिंग दिखाई दे रही है। मैचिंग कौन सी लाइन के साथ हो रही है? 7वीं लाइन है। इसमें भी 7वीं के साथ ही हो रही है। सबसे अच्छी मैचिंग इसी में, आप गौर करिए। तो मैं क्या कहने जा रहा हूँ, गौर करना। मैं जो कहने जा रहा हूँ उस बात पे गौर करना। यहाँ तक की लंबाई नाप लो, टोटल कितनी लंबाई है यहाँ से लेके, ये लंबाई कितनी है, और इस लंबाई को नाप लो। अब देखिए गौर करना, मैंने यहाँ तक जो लिखा है ये कौन सा खाना है? 36वां खाना है। नहीं, ये 36 मिलीमीटर है। किसी को भी दिक्कत हो बोल देना। कैसे? देखो यहाँ तक तो पूरे 3 सेंटीमीटर का ये वाला जो है, देखते चलना स्क्रीन पे, 3 सेंटीमीटर का 30 मिलीमीटर हो गया। उसके आगे गिनो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये जो लाइन है 36 की है। यहाँ तक की लंबाई मैच कराऊंगा मैं। कैसे? देखो 36 मिलीमीटर, गौर करना। 36 मिलीमीटर बराबर है किसके? नीचे देखो। अब जो नीचे मैं कर रहा हूँ उस पर गौर करना। ये वाला ये टोटल लंबाई मुझे करनी है, इसके बराबर ही तो है ये। और इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है, एक मिनट, कोई मैसेज फिर किया है? नहीं, आप लोगों का नहीं है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या शामिल है। ये रॉड की लंबाई, ये रॉड की लंबाई यहाँ से यहाँ तक L, प्लस ये वाला। अब ये कितना है? देखो ध्यान से, कितने खाने हैं? 7 है ना। और एक खाने का साइज यहाँ पे, एक खाने का साइज कितना? VSD। एक खाने का साइज कितना भैया? VSD है। तो मैंने क्या लिखा? 36 इक्वल्स टू L प्लस 7 इंटू VSD। अब VSD हमने निकाला था, अभी याद करो, थोड़ी देर पहले निकाला। VSD क्या आया था? 11/10 MSD आया था कि नहीं? 11/10 यानी 1.1 मिलीमीटर आया था। 1.1 मिलीमीटर आया था। 1.1 मिलीमीटर आया था। और L की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हम यहाँ से लिखेंगे 1.1 मिलीमीटर आया था। ठीक है। तो अब यहाँ से 36 माइनस 7 लेंथ चाहिए ना, L बराबर VSD यानी 1.1। तो ये आ गया आपका 36 माइनस 7.7, कितना आएगा भैया? 28.3 मिलीमीटर। 28.3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप ऐड करके देख लो। और इसे आंसर को सेंटीमीटर में देंगे तो 2.83 सेंटीमीटर। ये आप देखिए, ए वाला आंसर सही होगा, ए वाला। ये वाला तो आ गया C1 के लिए। अब ये मैंने किया फॉर C2, फॉर C2। ये अप्रोच आपको समझ में नहीं आई है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे 2 था, बनाया नहीं है। 1 और 0 को वो मैंने बना दिया। और ये जो जॉज बनाई, ये वाले जॉ हैं, ये जॉ हैं। और ये इसका वर्नियर का जॉ है। और इनके बीच में फंसा रखी है ये रॉड, ये वाली रॉड। ठीक है, ये वाली रॉड को फंसा रखा है। ये रॉड है। रॉड की लंबाई हमें निकालनी है L। ये L को मैंने क्या किया, यहाँ से 0 से ऊपर 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 यहाँ पे, ये वाला यहाँ तक। ठीक है। ये 36 सेंटीमीटर हो गया। जहाँ मैचिंग होगी वहां तक लेंगे। और 36 मिलीमीटर को हमने L लंबाई प्लस ये वर्नियर स्केल की लेंथ, तो 7 खाने तक था। और प्लस VSD हमने पहले निकाल लिया था। VSD ये सॉल्व किया, आंसर आ गया ए वाला। अब मैं आपको एक सलाह दूंगा, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इसका C1 की रीडिंग को इसी तरह से निकालने की कोशिश करना। C1 की रीडिंग को, और ये आएगा इसी तरह। जो अगर आप सीखना चाहते हो तो, अगर आप सीखना चाहते हो तो C1 वाले की रीडिंग इसी तरह से निकाल के मुझे बताना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितने तक मैचिंग हो रही है? ध्यान से देखो तो, ध्यान से देखो तो ऊपर MS में 35वां खाना, 35वें खाने की मैचिंग हो रही है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो।
ये 35वां खाना लिख रहा हूं मैं, 35 मिलीमीटर, और वो बराबर होगा रॉड की लेंथ। आप चाहो तो करके देख लो, नहीं मैं बता दूं, तो 35 बराबर होगा रॉड की लेंथ प्लस 7 इंटू वी एस डी, और वी एस डी की वैल्यू 0.1 मिलीमीटर, 0.9 थी, तो 7 इंटू 0.9 पिछले वाले में C1 में। तो एल की वैल्यू जब आप यहाँ लिखोगे तो 35 माइनस, शायद आपको दिख ना रहा हो, तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी अप्रोच से चाहो तो करके देख लो। दूसरी अप्रोच से मैंने कहा 35 बरा, ये मिलीमीटर में ध्यान रखना, एल प्लस 7 इंटू वी एस डी, तो एल आ जाएगा 35 माइनस 7 इंटू, और C1 का वी एस डी ये रहा, ये लिख रहा है 0.9, तो ये आ गया 35 माइनस 6.3, 6.3, ये आ गया 28.7 मिलीमीटर। ये दूसरा मेथड है, तो ये एल लेंथ आ गई आपकी 2.87, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये टफ है क्या? ये तो बहुत आसान है, बेसिक आइडिया यहीं से आता है, लीस्ट काउंट एमएसडी माइनस वीएसडी का। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ना ये अब तक का बेस्ट क्वेश्चन है, और ये आपका यहाँ खत्म होता है वर्नियर कैलिपर्स। अब हमारा शुरू हो रहा है स्क्रू गेज। तो मैं आज उद्घाटन तो कर ही देता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास कुछ ही मिनट का बचा है, तो शुरुआत कर देते हैं, कैसा होता है थोड़ा देख लो। और यहाँ से बिल्कुल नई शुरुआत होगी, आप इसका फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख लेना। और ये क्वेश्चन में एक खास बात मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में पहले आप इसका फोटो खींच लो, फिर मैं इसका ओरिजिनल फोटो दिखाऊंगा आपको। एक बार ये फोटो खींच लो, ठीक है, इसका ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको ओरिजिनल वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा इसी में। और किसी और किताब से अगर दे रखा हो किसी और किताब में, तो आप इस एक चीज का ध्यान रखना, मैं इसका स्क्रीनशॉट मैं भी ले लेता हूँ। अब मैं एक्चुअल वाला क्वेश्चन ये सब हटा देता हूँ, जितना भी कैलकुलेशन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ओरिजिनल क्वेश्चन का। ये सब हटा देता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था, ये सब हटा देता हूँ। ये एक्चुअल फिगर है, किसी और सोर्स में क्या होगा कि ऑपरेटर जब इस फिगर को बनाता है तो कहीं भी कोई किसी भी लाइन की मैचिंग किसी के साथ भी कर देता है, तो फिर बच्चे से आंसर नहीं आता। तो इस फिगर का यूज करना, बाकी मैंने बताया यूनिवर्सल में क्वेश्चन दिया, पर वहाँ फिगर सही से बनाया नहीं, ऑपरेटर स्केच किया होगा तो उसने कुछ का मारे कुछ कर दिया। इसका आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया ए वाला। ठीक है, चलिए मैं वर्नियर कैलिपर्स पे आ रहा हूँ, सॉरी स्क्रू गेज पे आ रहा हूँ। ये आपने फोटो खींच लिया होगा इसका भी, तो ये यहाँ पे आपका खत्म होता है, स्क्रू गेज पर आते हैं, ये हटा रहा हूँ मैं। तो अब देखिए हमारा हेडिंग शुरू होता है यहाँ से, स्क्रू गेज नया, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब हमारा जो चैप्टर शुरू होगा नया वाला, नया टॉपिक बिल्कुल जो जरूरी है। बाकी यूनिट डायमेंशन वाला पार्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से जो शुरू होगा वो बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसको एकदम सीरियस आपको लेना है, एकदम सीरियस। सीरियस इतना भी नहीं लेना है कि आप बिल्कुल टेंशन में आके और हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, बोले आपने कहा था सर सीरियस लेना है, तो सीरियस ले लिया सर हमने। तो हेडिंग है आपका स्क्रू गेज। स्क्रू को स्क्रू कर दिया इसने। ठीक, अब देखिए स्क्रू गेज दिखता कैसा है। ये एक साइंटिस्ट जिसका नाम था विलियम कॉस गेन, उसने इसको डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था। इन्वेंटेड बाय विलियम
ठीक है, और कैसा दिखता है इसकी पिक्चर देखिए आप। मेडिकल वाले बच्चे अब इस पे ध्यान देंगे। आईआईटी में तो क्वेश्चन आए हैं, लेकिन पहली बार मेडिकल में लास्ट ईयर 2000, लास्ट टू लास्ट ईयर, अभी इस साल का तो हुआ नहीं, तो मैं लास्ट ईयर का मतलब 2018 से है मेरा, क्योंकि 2020 का तो पेपर होने वाला है 26 जुलाई को। उसमें एक ही बार क्वेश्चन आया स्क्रू गेज पर और बेहद आसान क्वेश्चन आया। अब लेकिन मेडिकल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एक बार शुरुआत हो गई और ये टॉपिक अब तक अनटच्ड था। ये ऐसा होता है, आपने देखा होगा शायद कहीं और भी। ठीक है, तो मैं इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं, लेकिन सारे पार्ट्स को याद नहीं करना है, आपको इसके कुछ पार्ट्स का ध्यान रखना है। इसके कुछ पार्ट्स का ध्यान रखना है जानने की। जैसे ये रेचेट लिखा हुआ है, इसका कोई फायदा नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है। थिम्बल है, जानने की जरूरत नहीं है। हॉलो सिलेंडर स्लीव, इसकी भी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। आपके लिए तीन चीजें काम की हैं, एक मेन स्केल, एक सर्कुलर स्केल, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सर्कुलर स्केल ये आपको जानना है, आपको मेन स्केल जानना है, आपको इंडेक्स लाइन जाननी है, आपको फिक्स्ड हेड और मूवेबल हेड जानना है। ये लॉक होता है, लॉक की भी कोई ऐसी जरूरत नहीं है आपको जानने की। ये जो इंडेक्स लाइन होती है, इसका और एक पॉपुलर नाम है रेफरेंस लाइन। पहले मुझे लिख लेने दो, फिर आप इसका फोटो खींच के बना लेना थोड़ा सा। मेन मेन पार्ट इसके बनाने हैं, कैसा बनाना होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, रेफरेंस लाइन मैं आगे आर एल बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, आर एल। मेन स्केल के लिए एक दूसरा नाम और यूज करते हैं यहाँ पर, लीनियर स्केल। लीनियर स्केल, एल एस, और सर्कुलर स्केल को सी एस। जैसे हमने वी एस एम एस लिखा, वैसे ही। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये टॉपिक से आपको पूरा समझ में आएगा। और इसके बाद अगला जो पार्ट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स शुरू होगा। बिना उसके फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। जिसने मैथमेटिक्स समझ लिया उसको फिजिक्स आ जाएगी, मास्टर हो जाओगे फिजिक्स के। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। और मैं एक शीट दूंगा आपको, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, थ्योरी का पार्ट मैथमेटिक्स का रहेगा। वो आपको बहुत संभाल के रखना है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक तो संभाल के ही रखना है। ये लीनियर स्केल, मेन स्केल का दूसरा नाम। सर्कुलर स्केल को सर्कुलर स्केल बोलते हैं। और ये जो इंडेक्स लाइन है, ये वाली लाइन है, कौन सी वाली लाइन में जरा हाईलाइट कर दूं, ये लाइन आपको दिख रही हो तो, ये वाली लाइन है। और दोबारा से अगर मैं इसको बनाऊं तो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन को रेफरेंस लाइन कहते हैं, इंडेक्स लाइन। और ये पूरा जो स्केल है ना, ये वाला जो स्केल, जो रीडिंग आप देख रहे हैं, ये वाली जो रीडिंग है, इसे मेन स्केल कहते हैं। और ये जो नंबर 80, 75, 70, 65, 60 जो दिख रहे हैं, इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। इस पे पूरा ये राउंड में होता है। ये एक हॉलो सिलेंडर होता है, ये वाला पूरा पार्ट है ना, ये हॉलो सिलेंडर होता है। लिखना मत इसको, ठीक है। और इसके नीचे वाला भी हॉलो सिलेंडर होता है, इसके नीचे वाला भी हॉलो सिलेंडर होता है, ऊपर वाला भी होता है। और ये जो पार्ट है ना, ये जो हॉलो सिलेंडर वाला पार्ट है, जब इसको हम घुमाते हैं तो ये वाला हेड है, मूवेबल हेड, ये आगे मूव करता है इस तरफ। ये जो फिक्स हेड है और मूवेबल हेड है, इनको कई बार जॉज भी बोलते हैं, जॉज। जो पीछे वर्नियर कैलिपर्स में थे, वैसे ही जॉज। यहीं पे उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जिसकी आपको
डायमीटर वगैरह नापना हो या लंबाई नापनी हो, जैसे कॉइन का डायमीटर नापना है तो कॉइन को यहाँ रख देंगे, बॉल का डायमीटर नापना है तो बॉल को यहाँ रख देंगे इसके बीच में। फिक्स्ड हेड है ये चलता नहीं, लेकिन मूवेबल हेड जो होता है वो चलता है। और इसमें ये जो काली काली लाइन टेढ़ी मेढ़ी मैंने खींची है, ये जो लाइन होती है ये असल में ये 2 लाइन, ऐसी काफी सारी लाइन है, ये एक्चुअली क्या होती है, जैसे कील कभी आपने देखी है, नेल कील जो होता है नेल, तो उसमें स्क्रू में चूड़ियां बोलते हैं हिंदी में, चूड़ियां, जैसे पाइप वगैरह को कसने के लिए नहीं होता, ग्रुप्स होते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, थ्रेड्स बोलते हैं, चूड़ियां तो हिंदी में बोलते हैं। वो हाथ में पहनने वाली चूड़ियां नहीं, थ्रेड्स, इंग्लिश में थ्रेड्स कहते हैं। पाइप में कटी होती है कसने के लिए, नेल में स्क्रू में होती हैं कसने के लिए, वो होती हैं, ऐसी होती हैं ये एक्चुअली। और असल में आप जब इसको घुमा रहे होते हैं, इसको, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको जब घुमाते हैं, पकड़ के रोटेट करते हैं ना, ट्विस्ट करते हैं, तो ये जब ट्विस्ट करते हैं तो ये वाला जो हेड है ये आगे बढ़ता है, इधर बढ़ता है आगे इस तरफ, और ये आगे फिक्स्ड हेड को टच कर जाता है। असल में क्या है कि इसको जब आप घुमाते हो ना, यहाँ पे ऐसे करके घुमाते हो, यहाँ से पकड़ के रैचेट की साइड से पकड़ के घुमाते हो, तो जब आप इसको घुमा रहे होते हैं, ठीक है, तो ये पूरा ये वाला जो सिलेंडर है, ये वाला जो पार्ट है, ये सब मैं बना दूंगा आपको, क्लियर कर दूंगा, ये वाला पार्ट आगे बढ़ता जाता है इसको, और ये मेन स्केल को ढकता जाता है, क्योंकि इसके ऊपर हॉलो सिलेंडर है ना, ये हॉलो सिलेंडर है, तो जब आप इसको घुमाते हैं तो ये वाला जो मेन स्केल है ये ढक जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा ये, और आगे की तरफ चलता जाता है, इस साइड में, इस साइड में ये चलता जाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, और ये इधर आगे चलता जाएगा, और ये हेड को टच कर जाएगा। बात समझ में आई हो? ठीक है, बात समझ में आई हो? फिक्स्ड हेड मूवेबल हेड में इनको जॉज भी कई बार कह देते हैं, और ऐसे ही वर्नियर कैलिपर्स के जो हेड हैं और जॉज है उनको कई बार हेड बोल देते हैं, पर ज्यादा पॉपुलर नाम इसमें तो हेड है और उसमें क्या है, जॉज। ये सब मैं हटा देता हूँ अब, थोड़ा और समझाने कई चीजें बतानी है आपको इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले समझ लो, इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा ना, तो आधा स्क्रू गेज आपको समझ में आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, आज यहीं रुकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आज हम यहीं रुकते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, बच्चों की क्लास होती है केमिस्ट्री कुछ बच्चों की, कल मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, ये तो बाकी बच्चों की क्लास फिर केमिस्ट्री की हेम पर होती है, कल हम कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल समझ में आएगा, यहाँ से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आज रुकते हैं यहाँ पे।